ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो कल हमने एक ओवरऑल व्यू फर्स्ट कैंटो का लिया था कि कैसे जो भाग एक है उसमें मंगलाचरण है, 3 श्लोक मंगलाचरण के हैं और भक्ति, भगवान, भागवतम और भक्त, ये 4 टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तो आज हम मंगलाचरण के जो 3 श्लोक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। पहला श्लोक मैंने बताया था संबंध ज्ञान बता रहा है। दूसरा जो मंगलाचरण का श्लोक है वो अभिधेय बता रहा है और तीसरा हमारा प्रयोजन क्या है जीवन में। प्रयोजन मतलब रस, सुख, आनंद। और तीसरा श्लोक जो मंगलाचरण का है वो हमें इनवाइट कर रहा है उस रस को पान करने के लिए। तीसरा श्लोक हमें इनविटेशन दे रहा है कि कैसे उस रस को आप भी पान कर सकती हो। तो आज हम मतलब फर्स्ट श्लोक से शुरू करते हैं। पहला स्कंद का पहला ही श्लोक से मंगलाचरण का श्लोक है। इस पे हम फिर प्रभुपाद के तात्पर्य पे भी थोड़ा हम, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य ही बेसिस है, तो हम प्रभुपाद के तात्पर्य को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज 3 श्लोक तो नहीं हो पाएंगे मंगलाचरण के। आज और कल में तीनों श्लोक हो जाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी तो नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा समय लगा के प्रभुपाद के तात्पर्य को समझ के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद हम प्रभुपाद का जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा फिर पूरा प्रभुपाद क्या चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला श्लोक है, हम सब पढ़ सकते हैं उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंगलाचरण है।
तो महर्षि वेदव्यास बैठे हैं अपने सारे शिष्यों के साथ और वो 3 श्लोक उन्होंने मंगलाचरण के कहे हैं। ये मंगलाचरण का अर्थ ये होता है कि जो विषय वस्तु हम बोलने वाले हैं उसको संक्षिप्त में बोल देना। मंगलाचरण का मतलब जिस विषय वस्तु के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी किताब में, उसको संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म में बोलना। पहला कारण ये होता है मंगलाचरण का। दूसरा कारण मंगलाचरण का ये होता है कि हम सबके लिए सुख की भावना रखते हैं कि सभी हमारे साथ उस मंगलाचरण में आए और संसार में सुख फैले इस मंगलाचरण से। तो मतलब सबको आशीर्वाद भी देते हैं महर्षि वेदव्यास, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी ये भागवत को पढ़ेगा समझेगा उसके लिए आशीर्वाद है महर्षि वेदव्यास का। इसे मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक जो हैं। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहला ही है, पहले ही लाइन से शुरू कर दिया भगवान का नाम सीधा। जो वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव, उनको नमस्कार कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। जन्माद्यस्य यतः अन्वे इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेन ब्रह्म हृदये य आदि कवये मूयन्ति यत्सूरया तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो यहां पे कह रहे सत्यम परम धीमहि, मतलब उस परम सत्य को हम लोग उस पर ध्यान लगाते हैं। महर्षि वेदव्यास ये नहीं कह रहे मैं ध्यान लगाता हूं, हम लोग सब मिलकर, सबके लिए सुख की भावना है कि सब मिलकर भगवान की भक्ति, सब मिलकर कृष्ण के बारे में जानेंगे हम। धीमहि बहुवचन में है, मतलब हम सब मिलकर किस पे ध्यान लगाते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस परम सत्य पे ध्यान लगाते हैं। देखिए कोई भी श्लोक होता है ना, उसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मुख्य मीनिंग, एक गौण। मुख्य मतलब मेन टॉपिक क्या डिस्कस हो रहा है, और गौण मतलब सेकेंडरी उसके साथ साथ क्या चीजें डिस्कस हो रही है। इसे बोलते हैं 2 लक्षण बोल लीजिए। पहला लक्षण हो गया स्वरूप लक्षण। देखिए जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये सारे पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर हमें पूर्ण रूप से समझ आएंगी चीजें। तो मुख्य लक्षण मतलब स्वरूप लक्षण, और एक है तटस्थ लक्षण, उसी को बोल दिया। मुख्य मतलब स्वरूप लक्षण, मतलब जो मेन टॉपिक है जो डिस्कस हो रहा है उसे स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप मतलब आइडेंटिटी, जो उसका स्वरूप है एग्जैक्टली, उसको मेन लक्षण बोलते हैं, मेन स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण मतलब मुख्य लक्षण तो ये हो गया, स्वरूप लक्षण तो ये हो गया कि वो लक्षण आप 24 घंटे हर समय, 24 मतलब हर समय हर काल तक वो रहेगा उस वस्तु के साथ, उसे स्वरूप लक्षण बोलते हैं। उसको आप हटा नहीं सकते। उस किसी वस्तु का स्वरूप लक्षण क्या है, जैसे अग्नि का स्वरूप लक्षण क्या है? प्रकाश और ताप, तो उसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन तटस्थ लक्षण क्या है? जो छुपा रहता है लेकिन समय समय आने पर प्रकट हो जाता है, उसे तटस्थ लक्षण बोलते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि, तो काष्ठ में अग्नि है लेकिन वो प्रकट कब होगी? किसी परिस्थिति में जाकर प्रकट हो जाएगी वो अग्नि काष्ठ के अंदर। समझ रहे हैं? जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कोई पंडित हैं, तो वो घर पे अपना एक सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो सभा में होते हैं तो प्रवचन दे रहे हैं। तो प्रवचन देना उनका क्या हो गया लक्षण? नहीं 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 नहीं, तटस्थ हो गया, क्योंकि वो हर 24 घंटे तो नहीं प्रवचन दे रहे, तो 24 घंटे तो उनका पांडित्य नहीं दिखा रहे वो,
प्रवचन जब लोग बैठे हैं तो वो प्रवचन दे रहे हैं। अब जब घर पे हैं जो रोज अपना कार्य कर रहे हैं तो उस समय कोई थोड़ा पता लग पाएगा कि कितने अंदर से कितने ज्ञानवान है। तो जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वो किसी परिस्थिति में प्रकट हो रहा है, उससे क्या बोल देते हैं? तटस्थ लक्षण। समझ गए आप? ये पॉइंट क्लियर है? प्रभु लेकिन पंडित के केस में तो देखिए, पंडित के केस में ज्ञान छुपा हुआ है अंदर, लेकिन प्रकट हो रहा है 1-2 घंटे के लिए दिन में, जब 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 वो प्रवचन दे रहे हैं। तो जब वो घर पे हैं, वो सारे अपना सामान्य काम कर रहे हैं, तो वो ज्ञान प्रकट थोड़ा ना हो रहा है उनका। वो ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उसमें क्या पता चलेगा कि कितना आम आदमी की तरह है वो। तो जब प्रवचन दे रहे हैं तो फिर वो लक्षण प्रकट हो रहा है। तो जब किसी विशेष परिस्थिति में कोई लक्षण प्रकट होता है तो उसे तटस्थ लक्षण बोलते हैं। और स्वरूप मतलब जो हमेशा से प्रकट ही रहेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। स्वरूप लक्षण को वो प्रकट ही है हमेशा से। समझ गए? मतलब क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें। अच्छा, अब इस श्लोक में देखिए स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है। इस श्लोक में स्वरूप लक्षण है सत्यम परम धीमहि। जो लास्ट लाइन है, लास्ट 3 वर्ड्स हैं इस श्लोक के, वो स्वरूप लक्षण है। मतलब मेन मुख्य, इस पे पूरा श्लोक टिका हुआ है। किस पे हम ध्यान लगाते हैं? हम ध्यान लगाते हैं, मैं ध्यान नहीं हम ध्यान लगाते हैं धीमहि। किस पे? परम सत्य पे। वो स्वरूप लक्षण है भगवान का। भगवान हमेशा से सत्य रहेंगे और परम रहेंगे। और बाकी जो जितने हैं जन्माद्यस्य यतः, जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, मेंटेन होती है, लीन हो जाती है, ये सारे क्या है? भगवान के तटस्थ लक्षण हैं। भगवान हमेशा से नहीं करते रहते, लेकिन हमेशा से वो सत्य रहेंगे, हमेशा से वो परम रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो इसमें आ रहा है कि जो स्वरूप लक्षण है उसको भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो आप। स्वरूप लक्षण जो होता है, एक तो हो गया प्रकृति, एक हो गया आवृत्ति, आकृति। प्रकृति स्वरूप लक्षण का यही बता रहा हूं मैं। स्वरूप लक्षण में एक होती है प्रकृति, उसका स्वभाव, जैसे मैंने बताया, वो उसको अलग नहीं कर सकते स्वभाव को किसी वस्तु से आप। और एक उसकी आकृति, उसका रूप, एक उसका रूप। तो प्रकृति को बोल सकते हैं उसका उपादान। चलिए ये टेक्निकल वजह से छोड़ते हैं। अब आते हैं सत्यम परम धीमहि, जो उसका स्वरूप लक्षण है इस श्लोक के। पहले थोड़ा सा सत्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सत्य वो है जो, सत्य उसे बोलते हैं जो तीनों कालों में रहता है। ऐसा नहीं कि अभी है तो कल नहीं, परसों नहीं, या कभी है नहीं। मैंने बोला स्वरूप लक्षण तीनों काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में प्रकट रहता है। वो सत्य है, उसका मतलब सत्य है। जब माता देवकी के गर्भ में थे भगवान, तो देवताओं ने क्या श्लोक बोला था? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ये देवताओं ने स्तुति की थी माता के गर्भ, देवकी के गर्भ की। तो उसमें भी सत्य है भगवान, एब्सोल्यूट ट्रुथ है भगवान। और वो एक समय में एक से हमेशा वैसे ही रहते हैं। वो बदलते नहीं है उसमें। आप कहोगे तो जीवात्मा भी सत्य है, क्योंकि वो भी मरती नहीं है। नहीं, जीवात्मा का शरीर बदल रहे तो अलग अलग स्वरूप में रहेगी जीवात्मा, अनंत शरीर में रहेगी। उसका वो बदलती रहेगी, उसकी परिस्थितियां बदलती रहेगी जीवात्मा की, भगवान की नहीं बदलती। इसलिए सत्य केवल भगवान है। परिस्थितियां नहीं बदलती, भगवान एक जैसे रहते, उसका मतलब होता सत्य। समझ रहे हैं? तो सत्य, इसलिए भगवान को बोला है सत चित आनंद। सत चित आनंद। सत मतलब हुआ कि नित्यत्व, भगवान का नित्यत्व, भगवान नित्य है।
चेतो चेतना नाम नित्य 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 नाम चेतो चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कमान, कठोपनिषद का श्लोक है। सारी चेतनाओं में से परम चेतना है भगवान, सारी नित्य वस्तु में से परम नित्य है भगवान, और वो एक भगवान एको बहुनाम, एक भगवान सबकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। यो विदधाति कमान, जितनी भी सारी इच्छाएं हैं सबकी, सबको पूरी कर रहे हैं। वो कौन है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान है। तो समझ गए आप? इसलिए भगवान को बोला है। अच्छा, तो भगवान के 3 लक्षण हो गए। ये सारे स्वरूप लक्षण है भगवान के, सत चित आनंद। अभी समझ रहे हैं हम क्या? हम स्वरूप लक्षण डिस्कस कर रहे हैं, सत्य शब्द को डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे। सत्य, भगवान सत्य हैं। सत्य में आएगा सत्य चित आनंद है भगवान। चित मतलब चिन्मय वस्तु है भगवान। नख से लेकर सिर तक भगवान चिदानंद चित वस्तु हैं। जड़ नहीं है भगवान में, जड़ पदार्थ नहीं है भगवान में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि कृष्णेरा स्वरूप विचार शून्य सनातन। कृष्ण कौन है, उसका स्वरूप तो जानो। स्वरूप लक्षण की बात कर रहे हैं ना हम, तो चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, कृष्णेरा स्वरूप विचार शून्य सनातन, अद्वैत ज्ञान तत्व ब्रज ब्रजेंद्र नंदन। अद्वैत ज्ञान तत्व है भगवान। ये बहुत आपको शब्द समझ आ रहा है? अद्वैत ज्ञान तत्व क्या होता है? अद्वैत ज्ञान तत्व होता है कि भगवान में कोई बदलाव नहीं आता, एब्सोल्यूट है। भगवान में कोई चेंजेस नहीं आते जैसे स्वरूप लक्षण होते हैं। ये अद्वैत ज्ञान तत्व, ये स्वरूप लक्षण है भगवान का। भगवान अद्वैत है, कोई बदलाव नहीं है। अद्वैत ज्ञान तत्व के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। एक होता सजातीय भेद, एक विजातीय भेद, एक स्वगत भेद। अब उपनिषद पे आ गए हम। स्वजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। भगवान में सजातीय भेद नहीं है। मतलब भगवान की जाति का कौन है? आत्मा। आत्मा भी आध्यात्मिक और भगवान भी स्पिरिचुअल है। आत्मा भी, बाकी तो सब जड़ है इस संसार में। तो ये सजाती हो गए ना, है? इसमें कोई भेद नहीं है। भेद, भगवान के 2 अंश होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। स्वांश मतलब जो भगवान के अवतार हैं, जिनमें उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान में है, उसे स्वांश बोलते हैं। जैसे जितने भी अवतार हैं भगवान के, मत्स्य, कूर्मा, तो भगवान वो भी सजातीय हो गए भगवान के, क्योंकि भगवान से ही निकले, वो तो स्वांश हैं भगवान के। हां, और ये जीवात्मा भी सजातीय इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये भी अंश है भगवान का, क्योंकि ये भी चिन्मय है, चेतना है इसके अंदर भी। छोटी सी चेतना है, अणु चेतना है, अणु है, लेकिन है तो विभू। भगवान तो पूर्ण चेतना है, ये अणु चेतना है जीवात्मा। तो इसलिए सजातीय बोल सकते हैं। तो इसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो भगवान के अंदर कोई सजातीय भेद नहीं है। अब विजातीय भेद आ जाइए। माया जो जड़ पदार्थ है, भगवान में वो भी भेद नहीं, क्योंकि ये माया भी भगवान की ही शक्ति है। इसलिए विजातीय भेद भी नहीं है भगवान में। आप समझ रही है? माया दूसरी जाति की है, जड़ है ना, भगवान चैतन्य है। और विजातीय इसलिए है क्योंकि चैतन्यता नहीं है इसके अंदर, माया शक्ति में। लेकिन क्योंकि भगवान की शक्ति है, एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है माया, इसके कारण हम बोलते हैं कि भगवान भेद, मतलब भेद नहीं है, भेद नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। अब आ जाइए स्वगत भेद। भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है। मतलब भगवान का हर एक अंश, हर एक बॉडी का अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती
पश्यन्ति पांति कल्यन्ति चिरम जगन्ति, फिर क्या है, आनंद चिन्मय ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान की आंखें खा सकती हैं, भगवान के कान देख सकते हैं, भगवान के पांव कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते, मतलब कुछ भी, कोई भी अंग, अंगानी, हम सुबह गाते हैं ना ये, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कल्यन्ति चिरम जगन्ति। भगवान का कोई भी अंग कोई भी काम कर सकता है। हमारी तरह हम नहीं, हम तो आंखों से केवल देख पाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे, हाथों से केवल जो भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं, पैरों से चल पाएंगे। भगवान के, इसलिए प्रभुपाद कहते थे जब आप भोग लगाते हो तो भगवान अपनी आंखों से ही खा लेते हैं उसको, आंखों से, इसलिए वो प्रसाद बन जाता है। तो इसे स्वगत बोलते हैं, स्वगत। भगवान के अंदर स्वगत भेद भी नहीं है, इसलिए वो अद्वैत ज्ञान तत्व में कोई भेद ही नहीं है भगवान में। चलिए समझ रही हैं, ये थोड़ा टॉपिक। हाँ, माया जड़ वस्तु है या जड़ दुर्गा देवी को माया? हाँ, तो जड़ है, मतलब जड़ता है ना इसमें, जड़ वस्तु माया से बनी है। और दुर्गा देवी भी मतलब एक पर्सनालिटी है, उसको भगवान ने बना रखा है, उसका इंचार्ज बना रखा है माया का, अपनी जो शक्ति है माया का इंचार्ज बना रखा है उनको, तो केवल कंट्रोल, मतलब भगवान कंट्रोल कर रही है। हाँ, उनको इंचार्ज बना रखा है, लेकिन माया अपने आप में एनर्जी है ना भगवान की। वो दुर्गा देवी को तो केवल एक अधीक्षक बना रखा है, पोस्ट है दुर्गा जी तो ना, एक पोस्ट। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी को बना रखा है, दुर्गा जी को बना रखा है, लेकिन जो शक्ति है माया जड़ पदार्थ जो बनाती है, वो भगवान, वो दुर्गा जी को उसका कंट्रोलर टेम्परेरी बना दिया कि भैया तुम ही देख करते रहो। तो इसे अद्वैत ज्ञान तत्व बोलते हैं। महाप्रभु कहते हैं कृष्णेरा स्वरूप विचार शुन सनातन अद्वैत ज्ञान तत्व व्रज व्रजेंद्र नंदन सर्व अंशी, सर्व आदि सर्व अंशी, सबके आदि है भगवान कृष्ण, सब उनके अंश हैं। सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, उससे ऊपर उनकी एज ही नहीं बढ़ती है। किशोर अवस्था। महाप्रभु पूछते रामानंद से, सारे रूपों में सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ अवस्था कौन सी है कृष्ण की? तो रामानंद कहते हैं किशोर अवस्था भगवान की सबसे सुंदर है, सबसे निखरी हुई है, सबसे खिली हुई अवस्था है भगवान की, किशोर अवस्था है। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद भी बोलता है, भगवान जो गोपाल हैं उनको मैं मेडिटेट करता हूं जो किशोर अवस्था में है। बहुत सुंदर है भगवान किशोर अवस्था में। वैसे तो हर इसमें सुंदर, लेकिन पूर्ण खिले हुए हैं किशोर अवस्था में, इसलिए हम बोलते हैं किशोर किशोरी, है ना। तो किशोर शेखर, सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह। महाप्रभु देखिए वही चीज को, फर्स्ट जो श्लोक है, चिदानंद, भगवान चिदानंद से बने हैं, स्पिरिचुअल मैटर से बने हैं, स्पिरिचुअल चीज से बने हैं, स्पिरिचुअल है भगवान टोटली। चिदानंद देह सर्व आश्रय सर्वेश्वर, सबके आश्रय हैं भगवान। हमने 10 टॉपिक जो डिस्कस किए थे भागवतम में, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक था आश्रय। और जीव गोस्वामी तो कह रहे हैं जो 9 टॉपिक्स हैं जो हमने, वो आश्रय पे टिके हुए हैं, मतलब आश्रय मेन है, बाकी सब आश्रय मुख्य है और बाकी सब गौण हैं। आप समझ रहे हैं? आश्रय को एक्सप्लेन करने के लिए 9 टॉपिक्स है, लेकिन मेन क्या है? जो हमने 10 टॉपिक्स कल डिस्कस किए थे भागवतम के, मेन आश्रय है, और बाकी जो 9 टॉपिक्स हैं वो आश्रय को और एक्सप्लेन करने के लिए वो 9 टॉपिक्स है, बस ये समझ लीजिए आप। तो जब स्थानम की डिस्कशन हो रहा है, हम कहते हैं भागवतम में ऐसे क्यों दे रखा है, ये प्लैनेट है, वहां पे ये प्लैनेट है, वहां पे ये प्लैनेट है, वहां पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ये स्वर्ग नरक, ये भगवान से कैसे संबंध? अरे वो भी आश्रय को ही एक्सप्लेन कर रहा है,
आप समझ रहे हैं, आश्रय तत्व को एक्सप्लेन, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। जो हम भागवत में आप पढ़ेंगे, मनुओं के पुत्र, उनके कितने डिसेंडेंट्स हुए, फिर उनके कितने डिसेंडेंट्स हुए, उनके कौन कौन से वंशज में आए, सब नाम है। आप पढ़ के कभी तो बोर हो जाओगे, ये क्या, ये सबके नाम लिखे हैं भागवत में। महर्षि वेदव्यास ने जो पका हुआ फल है वेदों का, उसमें नाम सब, ये सब क्या है, वो भी आश्रय तत्व को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे सारे टॉपिक से। आपको आश्रय तत्व नहीं समझ आएगा जब तक ये 9 चीजें नहीं समझ आएंगी। इसलिए इनफैक्ट फर्स्ट और 2 कैंटो में मेनली आश्रय तत्व ही डिस्क्राइब किया गया है। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं ऐसा, जो पहला और दूसरे स्कंद में आश्रय तत्व डिस्क्राइब काफी किया है इसमें। मतलब मेन जो सबसे, मैंने कहा था वैसे तो हर 10 टॉपिक हर स्कंद में डिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन कुछ विषय जो 10 में से कुछ ज्यादा उसका विवरण मिलता है एक स्कंद में। मैंने कल बताया था, अगर आपको याद हो तो, ये सब चीजें। तो भगवान सच्चिदानंद हैं, ये सत्य की हम भाषा हम डिस्कस कर रहे हैं। भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं। सत्य का मतलब हो गया भगवान नित्य हैं। आनंद में मतलब कल हमने डिस्कस किया ही था, आनंद का क्या मतलब है। आनंद के बारे में एक शब्द आया, भूमा। भगवान को भूमा मतलब, भगवान बोलते हैं यो वै भूमा तत् ब्रह्म तत् सुखम, यो वै भूमा तत् सुखम। ये उपनिषदों का श्लोक है। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पते। यो वै भूमा तत्सुखम मतलब, भूमा मतलब हो गया जो सर्वव्यापक है और सर्वकाल तक रहेगा, उसे बोलते हैं भूमा। समझ गए आप? जो सर्वव्यापक है, हर समय है और हर समय में रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा, उसे भूमा बोलते हैं। तो जो आनंद भूमा है वो भगवान है, ब्रह्म है। ना सुखम, और जो अल्प है ना सुख, जो सुख मिल रहा है संसार में अल्प मात्रा का मिलता है ना, तो वो सुख बोला ही नहीं शास्त्रों ने, उसको आनंद बोला ही नहीं। उसको वो आनंद नहीं है, वो सुख नहीं है। जो कुछ समय तक रहे और आपसे छीना जाए और बदलता रहे और थोड़ी सी मात्रा का हो, वो सुख नहीं है। इसलिए संसार का कोई भी सुख नहीं कहलाएगा, आनंद नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए रहता है। तो इसलिए यो वै भूमा तत्, तो सुख और आनंद की क्या परिभाषा है? वो जो हमेशा से रहे और सर्वव्यापक हो। इसलिए भगवान को आनंद बुलाए, क्योंकि भगवान के शरीर से वो आनंद निकलता रहता है, वो वाला आनंद। मैंने कल बोला था रसो वही से, भगवान रस। रस का क्या अर्थ हो गया? रस का अर्थ हो गया जिससे जो सुख चमत्कार पैदा कर दे, जिसको देखकर आप चमत्कारिक हो जाओ, उसे रस बोल देते हैं। बस ये समझ लीजिए, जो सुख से आपको चमत्कार अनुभव हो, उसे क्या बोलते हैं? रस। इसलिए भगवान की डेफिनेशन रसो वही सा, भगवान रस हैं, क्योंकि उनके शरीर से ये भूमा आनंद निकलता रहता है, हमेशा से झरझर निकलता रहता है। भगवान के देह से ये आनंद निकलता रहता है। इसलिए भगवान की हर चीज, उनका नाम, उनका रूप, उनके भक्त, उनका धाम, ये चिदानंद होता है, क्योंकि सब में आनंद उतना ही भरा पड़ा है जितना भगवान में आनंद है। भगवान के नाम में भी उतना ही आनंद है जितना भगवान में आनंद है। आप कहेंगे हम तो लेते, हमें तो कोई आनंद ज्यादा महसूस नहीं होता। रूप गोस्वामी को हो रहा है पूरा आनंद महसूस, रूप गोस्वामी को महसूस हो रहा है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, जब मैं आपका नाम कृष्णा बोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी हजारों जीव हो जाएं, हजारों। मेरी कामना होती है कि मैं एक ही जीव मुझे ब्रह्मा ने क्यों दी है। ब्रह्मा को अकल नहीं है सृष्टि करने की, एक ही जीव दी है मुझे। और जब ये आपका सुंदर जो नाम, खासकर कृष्ण, जब मेरे कानों में पड़ता है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाखों करोड़ों कान हो जाएं।
ताकि हर कान से आपका नाम सुन सकूं। ये ऐसा आनंद मिल रहा है, उनको भूमा आनंद मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि भगवान के अंदर अनंत माधुर्य है, भगवान के अंदर अनंत आनंद है, जैसे बोला भूमा आनंद है। लेकिन जितना प्रेम हर साधक के अंदर है, उतना ही क्वांटिटी में, उतना ही प्रोपोर्शनल वो भगवान का आनंद अनुभव कर पाएगा। भगवान तो राधा रानी में परम आनंद है, मतलब परम भक्ति है, वो स्वयं भक्ति ही भक्ति मूर्तिमान है स्वयं राधा रानी। तो वो सबसे ज्यादा कृष्ण का आस्वादन कर सकती है, माधुरी का, कृष्ण के स्वीटनेस, कृष्ण की क्वालिटीज का। तो ग्रेडेशंस हैं। हम उतनी मात्रा में भगवान को समझ पाएंगे, गुण या आनंद ले पाएंगे, जितनी मात्रा में हमारे अंदर प्रेम है, जितनी मात्रा में प्रेम है, उतने ही आनंद, उतने ही प्रोपोर्शनेटली हम समझ पाएंगे भगवान को। जितनी भक्ति है हमारे अंदर, जितनी हमारी कैपेसिटी, एग्जैक्टली जितनी हमारी सामर्थ्यता है, बढ़ाना है भक्ति। यही है भक्ति। हां, सामर्थ्य बढ़ानी है हमें अपनी। हमें अभी वेदी भक्ति से, अभी तो वेदी भक्ति हम नियम कायदे में कर रहे हैं। देखो, करना है तो करना है, अभी स्वाभाविक नहीं आ रहा है। सुबह उठना है, मंगल आरती में जब करना है 16 माला, उसके लिए अभी तो अपना मन को समझाना पड़ता है। हाँ, तैयार करना पड़ता है मन को कि ये इसे वेदी भक्ति बोलते हैं। रागानुगा भक्ति में क्या होगा, अपने आप होना शुरू हो जाएगा, नेचुरल होना शुरू, स्वाभाविक हो जाएगा। भगवान, आपकी चेतना भगवान की ओर स्वाभाविक जाएगी। और फिर प्रेम भक्ति में तो कृष्ण ही आकर्षित कर लेगी आपकी भक्ति। 2 लक्षण है ना प्रेम भक्ति के, कृष्ण आकर्षणी और सांद्रानंद। सांद्रानंद मतलब प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। कृष्ण आकर्षण मतलब कृष्ण ही आकर्षित हो जाएंगे इस प्रेम भक्ति से। और सांद्रानंद मतलब घना आनंद। आनंद को अगर कंडेंस कर लिया जाए, बिल्कुल दूध को काटते रहो, जो रबड़ी बनेगी, जो बिल्कुल गाढ़ी, उसे सांद्रानंद बोलते हैं। मतलब आनंद का मतलब कोई आनंद, कोई एंड नहीं है उस आनंद का। ये प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। साधना भक्ति के भी 2 लक्षण हैं। भक्ति रसमता सिंधु में रूप गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाव भक्ति के भी 2 लक्षण हैं और प्रेम भक्ति के भी 2 लक्षण हैं। तो जैसे साधना भक्ति के लक्षण हैं, पाप को हरती है ये साधना भक्ति, पाप को हटती है। उसे क्या बोलते हैं, नाम मैं भूल रहा हूं। साधना भक्ति के 2 लक्षण हैं, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति रसमता सिंधु में। चलो याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, सत्य, भगवान सत्य हैं, भगवान आनंद में हैं, भगवान चिन्मय हैं। तो अब ये तो हो गया, मैंने बताया था स्वरूप लक्षण। ये स्वरूप लक्षण है भगवान के। स्वरूप लक्षण में मैंने 2 चीज बताई थी, प्रकृति और आकृति। प्रकृति, ये प्रकृति है भगवान की, सच्चिदानंद प्रकृति हो गई। आकृति क्या है, रूप क्या है भगवान का। स्वरूप लक्षण में रूप क्या है भगवान का, पीतांबर वस्त्रधारी हैं और वंशी भगवान ने पकड़ रखी है। दुभुज है भगवान, दुभुज है भगवान, 2 आर्म्स। दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा। ये कृष्ण की ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आकृति मतलब भगवान की आकृति, ये सब स्वरूप लक्षण में आएंगे भगवान के। और आया है परम सत्य धीमहि, ये शब्द आया ना, सत्यम परम धीमहि। ये तो इसको तो ये लास्ट श्लोक है, मतलब लास्ट लाइन है इस श्लोक की, जो फर्स्ट श्लोक की, सत्यम हम धीमहि मतलब हम ध्यान लगाते हैं ऐसे परम सत्य पे। तो सत्य हमने डिस्कस किया। परम क्या है, परम मतलब द सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ, परम सत्य पे। तो यहां पे श्वेताश्वतर उपनिषद में परम के बारे में बताया है। परम क्या है, बताया है परम की तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। भगवान के बारे में क्या बताया है श्वेताश्वतर उपनिषद में, तम ईश्वराणाम, ईश्वरों में से
ईश्वर मतलब कंट्रोलर। सारे ईश्वरों में से परम महेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्वेताश्वत उपनिषद में आता है, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम। भगवान परम महेश्वर हैं, उनसे ही सृष्टि, उनसे ही सारे देवी देवता निकलते हैं। परम महेश्वर भगवान हैं। तम देवता नाम परमम देवतम। देवता का अर्थ हो गया पूज्य। लिटरल सेंस देवता का अर्थ होता जो पूज्य है, जिसको हम पूजते हैं, पूज्य। सारे देवी देवता पूज्य हैं, देवता हैं वो भी इसलिए पूज्य हैं। आदर देना है हमें सारे। लेकिन तम देवता नाम परमम देवतम, जो परम देव हैं, जो सर्वाधिक पूज्य हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण। उपनिषद, हम उपनिषद डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। पति पति नाम परमम परस्ताद। पति मतलब होता है जो, पति का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ है जो पालन करने वाला, उसको पति बोलते हैं। जो पालन करता है उसे पति बोलते हैं। संरक्षण देता है, रक्षा करता है, पालन करता है, वो पति। तो सारे पतियों में से परमम परस्ताद, वो सुप्रीम पति है भगवान। ऐसे भगवान को हम जानते हैं, ऐसा उपनिषद बोल रहे हैं। परमम, वही सबका पालन करने वाला, रक्षा करने वाला है। उसको भूल के भी संसार में आए हुए हैं। देखिए आप, क्या स्थिति है इस जीवात्मा की। ऐसे भगवान को भूल के इस संसार में हम संबंध बना रहे हैं। जीवात्मा एक दूसरे से संबंध बना रही है, जड़ वस्तु से संबंध बना रही है। अहम ममेति, अहम की भावना, और ममेति मेरा, मैं और मेरे की भावना और आ रही है। क्या है मूल कारण इस भौतिक संसार का? ऋषभदेव भगवान बोल रहे हैं भागवतम में, क्या? पुंसा स्त्रिय मिथुनि भाव में तत्। स्त्री पुरुष का आकर्षण संसार में मूल कारण है बार बार आने का इस भौतिक संसार में। स्त्रिया पुंसा स्त्रिय मिथुनि भाव में तत् अतो मिथोर हृदय ग्रंथि आहुस। हृदय ग्रंथि, गांठ लग जाती है हृदय में। ये मेरा है, मैं इसका हूं, ये वस्तु मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये सब इल्यूजन है। अभी और आएगा, इसी श्लोक में आएगा, इसी श्लोक में आ जाएगा सब कुछ। भगवान कैसे कह रहे हैं? ये माया शक्ति के कारण हो रहा है सब। अतो मितोर हृदय ग्रंथि आहुस धन अतः अत्र वित्ते सुताप्त वित्ते, अतः अत्र सुताप्त वित्ते। सुत आप्त मतलब मेरे रिश्तेदार, सुत मतलब मेरा पुत्र पुत्रियां, वित्त मतलब धन। तो कहते हैं सुताप्त वित्तेर अहम मेति, मतलब इस इल्यूजन में हम फंस के, हम मैं और मेरी की भावना शुरू हो जाती है हमारी। ये ऋषभदेव भगवान बोल रहे हैं। लास्ट लाइन थोड़ा सा भूल, एक दो शब्द भूल गया हूं। तो ऐसे परमेश्वर परम परमेश्वर हैं जो श्वेताश्वत उपनिषद में लिखा है। ऐसे परमेश्वर पे हम क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, कुछ लोग के अंदर ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर भगवान सर्वव्यापक है, जैसे आपने बोला भूमय है भगवान, तो सर्वव्यापक हैं, हर जगह रहते हैं, फिर भी भगवान का एक आकार कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि भगवान की एक आकृति है, स्वरूप लक्षण है भगवान का, आकृति है भगवान की। आप कहते हैं भगवान सर्वव्यापक भी है और आकार भी है। ये तो विरोधाभास है। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, नहीं विरोधाभास नहीं है। प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे टेलीविजन में आप क्या देखते हैं? रूप देख रहे हैं, वो वस्तु वहां पे है तो टेलीविजन में दिख रही है, और एक साथ कई टेलीविजनों में दिख रही है पूरे संसार में, वो एक आकृति। लेकिन वो आकृति है जब भी दिख रही है, अगर आकृति ना हो तो नहीं दिखेगी। स्टूडियो में, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो हर टीवी में देख रहे हो आप।
तो भगवान की आकृति है अपने धाम में, तो ये पूरे संसार में फिर भी सर्वव्यापक है। जब एक भौतिक चीज सर्वव्यापक हो सकती है, जब एक आकृति सर्वव्यापक हो सकती है रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, रेडियो वेव से, तो भगवान की भी सर्वव्यापक हो सकते, आकृति भी क्यों नहीं हो सकती भगवान की? रूपात एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। आप समझ रहे हैं? टीवी में आप रूप देख रहे हैं, वो बहुत सारे लोग नहीं है, वो एक ही आकृति सारे टीवी चैनल्स में आ रही है, हजारों करोड़ों टीवी चैनल्स में आ रही है। वो हम जो ओरिजिनल का जो हम फील कर सकते हैं वो टीवी में नहीं कर सकते ना। ऐसे ही जो भगवान के धाम में जो आप समझ, जो भगवान को एक आकृति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में जब देखोगे, और जो भगवान को सर्वव्यापक रूप में देखोगे, उसमें बहुत फर्क है। आनंद में फर्क आ गया। इसलिए वदंती तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सेकंड कैंटो में आएगा ये वाला श्लोक, कि भगवान को तीन रूपों में जाना जा सकता है, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन। भगवान को तीन, और तीनों में आनंद अलग अलग है। जब आप निराकार रूप में भगवान को समझोगे तो उसमें केवल सत पाठ आप समझ पाओगे भगवान का, सत पाठ। जब आप परमात्मा रूप में समझोगे तो सतंचित पाठ भी समझ पाओगे आप भगवान का, स्वरूप लक्षण समझ पाओगे। और जब भगवान को व्यक्ति के रूप में दर्शन करोगे, जो केवल डिवोशन, केवल भक्ति से वो दर्शन होते हैं भगवान के। जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में भगवान का, निराकार वस्तु के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं। और जो परमात्मावादी होते हैं वो भगवान को एक जितनी बड़ा अंगूठा है उस मात में परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में, भागवतम में आता है, शंख चक्र गदा पद्म शिरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी कोई आदान प्रदान नहीं होता, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता उधर। लेकिन भगवान पूर्ण रूप जो वंशीधारी कृष्ण है, द्विभुज रूप, जिसके बारे में जिसको हम भक्त लोग कोशिश करते हैं अपना मन लगाने की भगवान में, वो केवल भक्ति मार्ग से ही संभव है। वाली रियलाइजेशन वो केवल भक्ति मार्ग से ही संभव है। इसलिए आनंद सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें पूरा सत चित आनंद पूर्ण रूप से विराजमान है वो भगवान रियलाइजेशन में। यस प्रभु। किंतु कई भक्तों के बड़े बड़े डिवोटी से एग्जांपल आया आचार्य के, कि वो इसी भौतिक शरीर के अंदर भगवान को रियलाइज कर पा रहे हैं। उनका जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, मैंने उनका शरीर भी चिन्मय हो जाता है, भौतिक नहीं रहता। तो आप नेक्स्ट प्रश्न ये होगा, या शुद्ध भक्त को भी हम बीमार होते हुए देखते हैं, शुद्ध भक्त को भी मरते हुए देखते हैं? प्रश्न ये होगा आपका इसके बाद जब मैं ये कहूंगा आपसे कि एक शुद्ध भक्त की तो शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उस चिन्मय शरीर के साथ भगवान के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि भगवान चिन्मय है। तो अपनी चमड़े की आंखों से, अब चमड़े की आंखें नहीं रहती, फिर उनकी प्रेम की आंखें, मतलब स्पिरिचुअल हो जाती है भगवान। एक शुद्ध भक्त की सब चीज स्पिरिचुअल हो जाती है। फिर भी बीमार होते देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, हमारी तरह खाते पीते देखते हैं उनको। इसका कारण है बहुत बड़ा, भगवान अपनी भक्ति को रहस्य बनाना चाहते हैं। भगवान प्रदर्शित नहीं करते एक भक्त की, एक शुद्ध भक्त की, एक शुद्ध भक्त की क्या बोलते हैं, महात्म्य प्रदर्शित नहीं करेंगे भगवान, नहीं करेंगे। वो लोग भ्रम में डाल देंगे कि शुद्ध भक्त भी देखो बीमार हो रहा है, ये भी जा रहा है शरीर छोड़ के, ये भी तुम्हारी तरह खा रहा है। प्रभुपाद, आपने देखा नहीं लास्ट लेसन में कैसे प्रभुपाद जर्जरित हो गए हैं शरीर से, और फिर भी प्रभुपाद चेतना से तो खैर कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं। आपको देखेगा ये शुद्ध भक्त की इस स्पिरिचुअल, आप कहते हो स्पिरिचुअल बॉडी है ये स्पिरिचुअल बॉडी कैसे है प्रभुपाद की? ओ भगवान नहीं शो होने देते, भगवान चीपली नहीं लेने देते अपने आप को, इसलिए उसे बोलते हैं परोक्षवाद। परोक्षवाद मतलब भगवान कह रहे हैं भागवतम में उद्धव को, परोक्षवाद मम प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है परोक्षवाद। मतलब मैं अपने आप को डायरेक्टली नहीं शो करता, इsoteric, भगवान छुपाए रहते हैं अपने आप को। योग माया समावृता, गीता में भी भगवान बोल रहे हैं मैं सबको अपनी योग माया से अपने आप को ढके रहता हूं। अगर महामाया से भी आपने क्रॉस कर दिया, अपनी शक्ति से ये माया को भी क्रॉस कर गए, आप तीन गुणों को लांग गए, फिर भी जरूरी है भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि अभी एक और परत है भगवान और आपके बीच में, वो है भगवान की योग माया शक्ति।
वो नहीं हटाएंगे जब तक शुद्ध प्रेम नहीं होगा किसी में। आप समझ रहे हैं? ये 3 गुणों से हट भी गए अगर योगी और ज्ञानी लोग, जिसकी वो कामना करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं कि इन 3 गुणों का प्रवाह है संसार में, ये 3 गुणों से संसार बना है, तो इसके परे जाना चाहिए। उसे तुरीयावस्था बोलते हैं या गुणातीत अवस्था बोलते हैं। वो चेतना की एक अवस्था है, चेतना की अवस्था है वो भी एक चेतना की अवस्था है, जिसमें आप, एक आम आदमी तो 3 अवस्थाओं में ही रहता है ना, सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। अब चौथी अवस्था क्या है हमें पता ही नहीं, हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है वो, ना हमने कभी अनुभव किया उसका। उसे तुरीयावस्था बोलते हैं। वो इन तीनों को भी लांग के वो एक दूसरी अवस्था है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जब भी तुरीयावस्था में भी मेरे दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि योग माया समावृता, मैंने अपने आसपास एक योग माया का, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं योग माया। योग माया और महामाया में फर्क क्या है? जैसे एक सांप है, प्रभुपाद एग्जाम, जैसे एक सांप चल रहा है तो अपनी वो खाल, विश्वनाथ ठाकुर कह रही है एक्चुअली, तो सांप चल रहा है। योग माया और महामाया का क्या फर्क है? देखिए ये पॉइंट्स मैं अभी क्लियर करते रहूंगा, जो आता है वो बताता रहूंगा। योग माया महामाया का फर्क यह है कि एक सांप चलता है तो अपनी जो स्किन है, अब त्वचा, वो निकालता है, आपको पता है, तो समझ ली वो जो त्वचा है निकाल रहा है वो महामाया है, और जो सांप है, जो उसकी त्वचा है जो उसके साथ लगी है, वो योग माया। मतलब सांप योग माया है, मतलब ये कि वही है, वो एक्चुअली सांप से ही निकली है, लेकिन क्योंकि वो मेन उससे अलग हो गई है इसलिए वो जड़ वस्तु बन गई है। जब तक वो सांप के ऊपर लगी हुई थी, जब तक तो वो अलाइव थी। एग्जैक्टली। तो योग माया अलाइव शक्ति है भगवान की, और जो महामाया जड़ शक्ति है भगवान की, लेकिन भगवान की ही शक्ति है, भगवान से ही निकली है, बस इतना फर्क है। तो अभी हम सब महामाया में हैं, भगवान के धाम में हम योग माया में होंगे। माता यशोदा योग माया में चली गई, जब देखा कि कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया, अपना भी दर्शन किया, देखे कि अंदर मैं भी हूं, और कृष्ण को डांट रही है और कृष्ण अंदर है, वो भी दर्शन किया, सारे ब्रह्मांड। तो ऐश्वर्य भाव में आ गई, ऐश्वर्य भाव, ओ कृष्ण तो भगवान है, ये है वो है। फिर योग माया की शक्ति ने फिर बोलने लग गई। योग माया की शक्ति ने आवरण कर लिया यशोदा मैया को, मेरा पुत्र है, ये क्या किसी ने जादू टोना कर दिया मेरे पुत्र के ऊपर, राक्षस, उसको गोमूत्र से नहलाया, फिर ये किया वो किया कृष्ण को। तो वो योग माया है। योग माया भक्तों पे एक्ट करती है आध्यात्मिक जगत में, इसलिए आध्यात्मिक जगत में बहुत एडवेंचरस लाइफ होने वाली है हम लोगों की। बहुत आनंद है, योग माया में रहेंगे, कभी कोई रस सामने आएगा, कभी कुछ डिफरेंट हम भगवान के साथ खेलेंगे, खाएंगे, और मतलब आनंद अलग होगा, वो अलग आनंद होगा, वो अलग आनंद होगा वो। तो यहां पे ये क्वेश्चन आप समझ गए? तो अब हम आगे बढ़े हम। तो अभी समय कितना है? माय गॉड, एक ही इसमें कितना समय लग गया। सत्यम परम धीमे में भी इतना समय लग गया है, टाइम खत्म हो गया 10 मिनट हैं? पूरे 18 अध्याय खत्म करना, अब शायद 1-2 साल सही है, जैसे आप नहीं करते, अब नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको कभी दिक्कत हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मैं आऊंगा लेने। वो तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँ। नहीं, वो तो जितनी आपकी जरूरत है उससे मुझे भी ज्यादा जरूरत है बोलने की। यहां पे वही तो कह रहा हूं, कमीशन मिलता है, कल मैं बात की दस्तूरी मिलती है, दस्तूरी मतलब कमीशन मिलेगा मुझे। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं, भैया चलो वहां पे दुकान खुली है नित्यानंद प्रभु की, तो शुद्ध नाम मिल रहा है वहां पे, शुद्ध मिल रहा है वहां पे नाम। तो कोई पूछ रहा है भाई आप खुद जाओ, आप हमें क्यों जबरदस्ती करो? अरे भाई आप चलोगे तो मुझे दस्तूरी मिलेगी भगवान से, कमीशन मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर उस सॉन्ग में लिख रहे हैं, दस्तूरी बोलते हैं शायद बांग्ला में या हिंदी में, पता नहीं, कमीशन को। तो प्रभु जी जन्मात, अब आ गए हम स्वरूप लक्षण हमने डिस्कस कर लिया। सत्यम परम धीमहि, भगवान जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य से प्रकाश निकलता रहता है, ऐसे ही भगवान से आनंद निकलता रहता है, भगवान से आनंद निकलता रहता है, इसलिए भगवान सत्यम परम धीमहि है। ऐसे भगवान पे हम ध्यान लगाते, वेद व्यास बोल रहे हैं, अकेले नहीं, वेद व्यास कह रहे हैं सबका कल्याण हो, सर्वे सुखिनः भवन्तु,
सर्वे संतु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारे वेदों का उद्घोष है प्रभु जी, ये हमारे वेदों का उद्घोष। ये संसार में सारे प्राणी सुखी रहें, वो जब ही सुखी रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे जल्दी से शुद्ध भक्त बन जाओ ताकि दूसरों को उनके दुखों से उबार पाओ आप। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि हमें ये ज्ञान मिल गया, हमें प्रभुपाद ने दे दिया है। अब हमें शुद्ध बनना है, जल्दी से जल्दी शुद्ध बनना, ताकि हम दूसरों को ये बांट पाएं ये ज्ञान। संसार कृष्ण भक्ति के अभाव में दुखी है संसार। जिस दिन हमने रियलाइज कर लिया फिर हम भक्ति विनोद ठाकुर की तरह निकल जाएंगे प्रचार के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं पता है एक सॉन्ग में? कहते हैं अगर मैं बूढ़ा भी हो गया, आंखें मेरी बंद होगी, खोल भी नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं सफेद घोड़े पे बैठ के प्रचार करने निकलूंगा। कौन कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। आप देख रहे हो, क्योंकि वो खुद रियलाइज्ड हैं। एक्चुअली इसके लिए आपको रियलाइज होना पड़ेगा पहले। आपके अंदर कन्विक्शन जब आएगी, जब आपको अनुभव होंगे सब परम सत्यम परम धीमहि, जब ये अनुभव होंगे तो फिर आप दूसरों को बांटोगे। अगर आपके अंदर वो अनुभव नहीं है तो आपके अंदर वो उत्कंठा नहीं आएगी दूसरों को देने की, आएगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर भी डाउट्स हैं। इसलिए एक प्रभु जी बोल रहे थे, वेस्टर्न डिवोटी थे मायापुर में, कह रहे थे कि प्रभुपाद खुद कन्विंस थे इसलिए सबको कन्विंस कर पाए। पहले आपको कन्विंस होना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा अनुभूति। लेकिन ठीक है, जितना आता, प्रभुपाद ये भी कहते थे जितना अभी तक सीखा उतना प्रचार करो, परफेक्ट होने की प्रतीक्षा मत करो, जितना सीखा उसी को प्रचार कर दो। क्योंकि हो सकता है कई लोग तो आ जाए, उसी में उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसी से वो अट्रैक्ट होकर आ जाए। इसलिए वेट मत करो कि पहले पूरी भागवतम पढ़ूंगा, पहले पूरी गीता पढ़ूंगा फिर प्रचार करूंगा। नहीं, जो भी जिसमें जितना भी आता, जितना भी सीखा है छोटा मोटा, प्रचार शुरू करो। ये भाव हमारे आचार्यों का है। तो सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य पे हम ध्यान लगाते हैं। ये हो गया स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण आ गया, जन्माद्यस्य यथा, जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है, जिससे संसार का संचालन होता है और जिसमें संसार का लय हो जाता है, उसको मतलब जन्माद्यस्य यथा। ये सब, लेकिन ये सब तटस्थ लक्षण है भगवान के। अब तटस्थ सेकेंडरी, जो कभी कभी प्रकट होते हैं, बीच बीच में भगवान के प्रकट हो जाएंगे वाले लक्षण। जन्माद्यस्य यतः, इसे टाइम तो मेरे ख्याल से हो गया ना, द टाइम इज, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक अब 10 मिनट मैंने और ले लिए जो आपने कहा था, तो हम आज यहां पे ही कंक्लूड करते हैं। फिर कल हम तटस्थ लक्षण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके फिर जल्दी से, मतलब फिर हम जल्दी से करेंगे। नहीं करना हमारे को आराम से। अच्छा, हमें कोई जल्दी नहीं रहती। हाँ, नहीं इसे कवर करनी है। फिर तो एक श्लोक में पहला ही श्लोक है। बेस तो बनाओ हमारा पहले। हाँ बेस, हाँ बेस बनेगा, फिर आगे जल्दी हम चल पाएंगे। प्रभु कल की 10 चीजें आपने बताई, उसके बाद आपने 6 क्वेश्चन बताए। हाँ, अभी तो वो पंच वो बताई आपने सारी की सारी। हाँ, वो सारी डिस्कस, हाँ, हाँ, दिमाग में घुस रहा है, नहीं तो नहीं घुसेगा हमारे कुछ। उसके बाद वो भक्त भगवान भक्ति और भागवत, हाँ, यस यही बस। अब बस ये तो फिर तो अच्छा है। फिर तो यही मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी करने का। सिस्टमेटिक स्टडी डजंट मीन कि मैं बस केवल प्रवचन देके चले जाऊं या नहीं। हमारा एक स्टडी सर्कल है, समझ लीजिए आप। हम भागवतम स्टडी कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में। सबसे बड़ी बात प्रभु कल ये रियलाइज हुई कि भागवतम ही भगवान ने छुपाया हुआ है। ओह वंडरफुल। चरण से जब ऊपर छुपा दिया है अभी, एक्चुअली ये प्रभुपाद तात्पर्य में ये पॉइंट बोल रहे हैं प्रभु जी, जो आप बोल रहे हो ना पॉइंट, इसी तात्पर्य में बोल रहे हैं प्रभुपाद। देखिए प्रभुपाद सब जानते हैं। वो प्रभुपाद आनंद में चेतना में है ना, तो सारी चीज को बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये जो मेरे तात्पर्य हैं ये मैंने नहीं लिखे, स्वयं कृष्ण ने लिखे हैं। ये मेरी स्पिरिचुअल एक्सटेसिस हैं, मेरी समाधि अवस्था में भगवान ने जो मुझे रिवील किया है, मैं वो लिख रहा हूं। ये तात्पर्य छोटे मोटे तात्पर्य नहीं है ये। इसलिए अब केशवानंद प्रभु के मुख से सुनो तो पता चलता है ये भी पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद, पता ही नहीं चलता। हम पढ़ते तो कुछ पता नहीं चलता। केशवानंद जब प्रभु बोलते हैं यार ये भी पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद, ये तात्पर्य कहां से ले आए केशवानंद पॉइंट बोल रहे हैं। वो समझना है, जो जितनी चेतना का होगा उतना ही वो चीज निकाल पाएगा प्रभुपाद के तात्पर्यों से।
जो जितना ग्रॉस होगा वो भी ग्रॉस चीज ही निकाल पाएगा, जो जितना सूक्ष्म होगा वो सूक्ष्म चीज निकाल पाएगा। ये है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक भक्त ने बताया था कि प्रभुपाद जी की मैं लीला पढ़ा था दोस्तों कि रात को 2 बजे नींद खुली तो प्रभुपाद जी बिल्कुल भगवान के सामने खड़े थे और इतनी लंबी उन्होंने माला पहन रखी थी जो वो फूल उस एरिया में अवेलेबल नहीं थे।